हालांकि अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अधिक सामान्य है। अगर आपने अपने डॉक्टर को लिखावट को देखा है तो आप इसे समझ नहीं पाएंगे। आइए इसका कारण जानें। यदि आपने कभी किसी डॉक्टर के हस्तलिखित पर्चे लिए हैं तो ऐसा लगता है कि आप डॉक्टर के पर्चे पर कितना घूरेंगे ये आपको समझ में नहीं आएगा। खराब लिखावट लगभग मेडिकल स्कूल के स्नातक करने के लिए एक आवश्यकता की तरह लगता है। यद्यपि अधिकांश डॉक्टर आज इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड का उपयोग करते हैं, फिर भी आपके आगे डॉक्टर से हस्तलिखित पर्ची मिल सकते हैं और इसे समझने में परेशानी भी होगी। ऐसा नहीं है कि केवल खराब लिखावट वाले लोग ही चिकित्सा क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। मैरीलैंड के बाल्टीमोर में मर्सी मेडिकल सेंटर की प्राथमिक देखभाल करने वाली डॉक्टर रूथ ब्रोकाटो कहती है कि एक ग्रेड स्कूल में कलमकारी पुरस्कार जीतने से अब पूरी तरह से अवैध लिपि में है। मुझे पता है कि अन्य लोगों में मेरे नोट्स को समझने में परेशानी होती है। डॉक्टर ब्रोकाटो कहते हैं कि अगर वो आमतौर पर अपने समय को लेखन को पढ़ सकते हैं, डॉक्टर बहुत सारे नोट्स लिखते हैं। डॉक्टर्स को किसी भी अन्य नौकरी से अधिक लिखना पड़ता है। पैराडॉक्स वर्ल्ड वाइड में मेडिकल डायरेक्टर सेलिन थम सकते हैं, चिकित्सा क्षेत्र में अगर ये दस्तावेज नहीं है तो ऐसा नहीं हुआ। बंद दरवाजे के पीछे आप जो भी बात कर रहे हैं उसे आपके मेडिकल इतिहास के लिए लिखित प्रमाण चाहिए। लंबे दिनों में अधिक लेखन के 10 बहुत थके हुए हाथ के बराबर होते हैं। यदि आप प्रतिदिन 10 से 12 घंटे वस्तुतः लिख रहे हैं और आप लिखावट कर रहे हैं तो आपका हाथ बस ऐसा नहीं कर सकता। डॉक्टर ब्रोकाटो कहते हैं कि त्रिकोणीय राज्य क्षेत्र में जेनेसिस दर्द केंद्रों के दर्द प्रधान डॉक्टर अशर गोल्डस्टिन कहते हैं कि अधिकांश डॉक्टरों की लिखावट दिन के दौरान खराब हो जाती है क्योंकि उन छोटे हाथों की मांसपेशियों को ओवरवर्क हो जाता है। डॉक्टर के बीच संचार भी महत्वपूर्ण है। यदि डॉक्टर हर मरीज के साथ 1 घंटा बिता सकते हैं तो वो धीमे पढ़ सकते हैं और अपने हाथों को आराम दे सकते हैं। लेकिन तथ्य यह है कि अधिकांश चिकित्सक अगले रोगी के लिए चारों ओर भाग रहे हैं। उदाहरण के लिए एक मरीज के पास 8 चिकित्सा मुद्दों पर चर्चा करने और नुस्खे के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने के लिए सिर्फ 15 मिनट हो सकते हैं। डॉक्टर ब्रोकाटो कहते हैं इतने सारे मरीजों को सीमित समय में देखने के लिए डॉक्टरों को अपनी लिखावट को पूरा करने की तुलना में नीचे जानकारी प्राप्त करने से अधिक चिंतित हैं। डॉक्टर ब्रोकाटो जब ज्यादातर कंप्यूटर में पर्चे लिखते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि जब वो नुस्खे आते हैं तो अतिरिक्त सावधानी बरती जाती है जिसमें एक छोटे से अलग परिणाम के बड़े परिणाम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मिलीग्राम या फिर MCG लिखने की बजाय डॉक्टर्स को मिलीग्राम या मिलीग्राम लिखने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। वो कहती हैं कि अगर एक खुराक आपके द्वारा लिखे जाने से 100 गुना अधिक है तो आपको इसके बारे में सुपर सावधान रहना होगा। लिखावट में उन छोटी बारीकियों से फर्क पड़ता है। 2017 में एक अध्ययन में पाया गया कि सिर्फ 82% नर्सेस और केवल 75% फार्मासिस्ट ही नमूना समूह से डॉक्टर के निर्देशों को पढ़ सकते हैं। बुरी लिखावट आज एक मुद्दा नहीं है। अब कई डॉक्टर इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि प्रिस्क्रिप्शन के लिए भी कुछ राज्यों को यहाँ तक कि डॉक्टर्स को भी हस्तलिखित पर्चियों को पारित करने की बजाय इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रिस्क्रिप्शन में भेजने की आवश्यकता होती है। डॉक्टर सहमत हैं कि इस गलती के लिए अब हम कम मौके मिलते हैं। डॉक्टर गोल्डस्टीन कहते हैं कि चीजें अतीत की तुलना में बहुत अधिक साफ और आसान हैं। बेशक सब कुछ टाइप करना बिल्कुल सही नहीं है। 300 में से 30 दर्ज करने की संभावनाएं गलतियां होती है। लगभग सभी डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग बुरी है, लेकिन हमें इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि वो रोज कितने मरीजों का इलाज करते हैं। कम से कम हम खराब लिखावट को अनदेखा तो कर ही सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपना और अपने अपनों का ख्याल जरूर रखें।